नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी वाला मैटर चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसे से जुड़े हर उस सवाल की जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप आसानी से पैसा बचा लेते हैं या आपको हर महीने का अंत आते आते आर्थिक दिक्कत होने लगती है? आज हम बात करने वाले हैं मनी पर्सनालिटी के बारे में, यानी वो आदतें और व्यवहार जो यह तय करते हैं कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप अपनी मनी पर्सनालिटी को समझ लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को और भी बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मनी पर्सनालिटी क्या होती है? हर इंसान का पैसे को लेकर एक अलग नजरिया होता है। कुछ लोग पैसे को बचाने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग निवेश करना पसंद करते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। इसी को हम मनी पर्सनैलिटी कहते हैं, यानी वो पैटर्न जो हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं। समझदारी से पैसे मैनेज करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मनी पर्सनैलिटी क्या है। फर्स्ट, द सेवर, बचत करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं द सेवर की। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर एक रुपए को संभाल कर रखते हैं, डिस्काउंट का इंतजार करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, तो आपकी मनी पर्सनैलिटी सेवर की है। सेवर की खासियतें: पैसे बचाने में माहिर, बेवजह खर्च से बचते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। चैलेंजेस: कभी कभी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीदते, जोखिम लेने से डरते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? तो कमेंट में बताइए। दूसरा, द स्पेंडर, खर्च करने वाला। अब आते हैं स्पेंडर की तरफ। अगर आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं, आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हमेशा हाई रहता है, तो आप एक स्पेंडर हैं। स्पेंडर की खासियतें: नया ट्रेंड फॉलो करना पसंद करते हैं, सेल और ऑफर देखकर खरीदारी करते हैं, दोस्तों और परिवार पर खूब खर्च करते हैं। चैलेंजेस: सेविंग नहीं कर पाते, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ जाता है। अगर आप स्पेंडर हैं तो जरा संभल जाए। थर्ड, द इन्वेस्टर, निवेशक। अब बात करते हैं द इन्वेस्टर की। अगर आपको पैसे को सही जगह निवेश करने में रुचि है, आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं, तो आपकी मनी पर्सनैलिटी इन्वेस्टर की है। इन्वेस्टर की खासियतें: लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। चैलेंजेस: कभी कभी ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, गलत फैसले नुकसान कर सकते हैं। क्या आप इन्वेस्टर हैं? तो हमें बताइए आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। चौथा, कर्ज में रहने वाला। अब आते हैं कर्जदार पर। अगर आपके पास हमेशा कोई ना कोई कर्ज रहता है, लोन चुकाने में मुश्किल होती है और आपकी इनकम से ज्यादा खर्च हो जाता है, तो आप एक डेब्टर हैं। डेब्टर की खासियतें: क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा निर्भर होते हैं, ईएमआई और लोन का बोझ बना रहता है, सेविंग करने में कठिनाई होती है। चैलेंजेस: फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा होता है, सही फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आप डेब्टर हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा, अवॉइडर, पैसे से बचने वाला। अंत में बात करते हैं अवॉइडर की। अगर आपको पैसे की बातें करना पसंद नहीं है, आप बजट नहीं बनाते और आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में परेशानी होती है, तो आप एक अवॉइडर हैं। अवॉइडर की खासियतें: पैसे की प्लानिंग से बचते हैं, भविष्य के खर्चों की चिंता नहीं करते, निवेश और सेविंग को टालते रहते हैं। चैलेंजेस: फाइनेंशियल अनिश्चितता बनी रहती है, भविष्य में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप अवॉइडर हैं तो अब जागने का समय आ गया है। अपनी मनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधारें? अगर आप सेवर हैं तो निवेश करना सीखें। अगर आप स्पेंडर हैं तो बजट बनाना शुरू करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। अगर आप डेब्टर हैं तो सबसे पहले कर्ज से बाहर निकलने की योजना बनाएं। अगर आप अवॉइडर हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपकी मनी पर्सनैलिटी क्या है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और लोग भी अपनी मनी पर्सनैलिटीज को समझ सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी मनी पर्सनैलिटी कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग स्मार्ट।